दोस्तों तब क्या हुआ जब पाकिस्तान में एक सच्चे भक्त के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। दोस्तों ये सच्ची घटना हमें भेजी है पाकिस्तान में रहने वाले सतीश जी ने। सतीश जी जो कि पाकिस्तान के हरनाई के रहने वाले हैं और वो बताते हैं कि किस तरह उस दिन स्वयं माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन देकर उन्हें एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचाकर उनके प्राणों की रक्षा करी। सतीश जी माँ दुर्गा के अनन्य भक्त हैं और प्रतिदिन माँ दुर्गा के दुर्गा अष्टमी का पाठ कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उनका मानना है कि आज वो जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा के आशीर्वाद से है। बात करें उनके परिवार की तो परिवार में भी माँ दुर्गा की कृपा से हमेशा खुशहाली बनी रहती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनके परिवार पर आने वाला हर संकट पल भर में ही दूर हो जाता है। ये बात सन 2012 की है जब माँ दुर्गा के नवरात्रि के व्रत चल रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने माँ दुर्गा के 9 दिनों के उपवास रखे थे। पाकिस्तान के जिस गांव में वो रहते थे वहां आसपास कोई भी मंदिर नहीं था, जिस कारण उन्हें माँ दुर्गा के दर्शन के लिए करीबन 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उसके लिए हर रोज़ मंदिर जाना तो मुमकिन नहीं था। जिस दिन उसकी ड्यूटी की छुट्टी होती उस दिन वो अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाने का निर्णय लेते थे। दोस्तों माँ दुर्गा का ये मंदिर करीब 5 किलोमीटर दूरी पर था और इस रास्ते में बहुत ही घना जंगल भी था। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जंगली जानवर वहाँ रहते थे। इस कारण मन में डर तो था मगर माता दुर्गा के प्रति विश्वास ज़्यादा था। उन्हें यकीन था कि माँ दुर्गा कभी भी अपने दरबार में आ रहे भक्तों पर किसी भी मुसीबत को नहीं आने देगी और इस विश्वास के साथ ही वो अपनी पत्नी के साथ माँ दुर्गा के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वहाँ से माँ दुर्गा के मंदिर तक पैदल जाना तो लगभग नामुमकिन था, इसीलिए उन्होंने मोटरसाइकिल से जाना सबसे बेहतर समझा। वो और उसकी पत्नी मोटरसाइकिल से मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर में माँ के दर्शन करने के बाद जब वो घने जंगल से गुजर रहे थे तभी अचानक उन्हें खूंखार सी आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा जैसे कोई बेहद बड़ा जंगली जानवर उनका पीछा कर रहा है। ये सुनकर वो काफ़ी डर गए। डर के मारे उनकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। तभी उस घने जंगल के बीचों बीच खूंखार शेर बाहर निकल कर आता है और काफ़ी तेज़ गति से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये नज़ारा देखकर कुछ पल के लिए तो उन्हें ऐसे लगा जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस गति से वो शेर उनकी तरफ आ रहा था उसे देखकर उन्हें यकीन हो गया कि ये शेर अब किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि ना ही वो कहीं भाग सकते थे और ना ही वहाँ रुक सकते थे, क्योंकि अगर वो वहाँ से भाग जाते तो शेर उनका पीछा कर उनकी जान ले लेता और उन्हें अपना शिकार बना लेता, और अगर वहीं रुकते तो भी उन्हें अपना शिकार वो शेर बना ही लेगा। अब वो इस परिस्थिति में आ चुके थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस मुसीबत से वो कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे छुटकारा पाएंगे, और अपने आप को वो मौत के करीब पा रहे थे जो कि लगातार उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। इस परिस्थिति को देखकर जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने मन ही मन माँ दुर्गा का जाप करना शुरू कर दिया और माँ से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि माँ, आपकी कृपा अगर रही तो आज हम बच जाएंगे। आप अपना चमत्कार दिखाइए माँ और हमें बचा लीजिए। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उन्हें ही नहीं बल्कि वहाँ खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया। दोस्तों उन्होंने बताया कि कुछ ही पल हुए थे कि वहाँ वन विभाग की टीम आ पहुँची और उस खूंखार शेर से हमें बचा लिया, और अगर कभी भी पल भल की भी देरी हो जाती तो वो खूंखार शेर हमें अपना शिकार बना लेता और हमें मार डालता। जब हमने उन वन विभाग की टीम से पूछा कि हमारे बारे में आपको किसने बताया कि हम यहाँ मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो वो बोलते हैं कि अक्सर वो इस जंगल में आते रहते हैं, मगर आज वो जंगल का रास्ता अचानक से भटक गए। यहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने हमें देखा तो वो हमारी मदद के लिए दौड़े चले आए। दोस्तों हो ना हो ये स्वयं माँ दुर्गा का ही चमत्कार था
तो चलिए दोस्तों, अब आपको एक और घटना बताते हैं। दोस्तों, राजस्थान के गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लगा रहता और पास ही के दुर्गा जी के मंदिर में जाकर उनका श्रृंगार करता, उन्हें भोग लगाया करता और उनकी सेवा पूजा भी किया करता। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना हो, वो माँ दुर्गा से अपनी मदद की गुहार लगाता था। उसकी आस्था कुछ इस प्रकार की थी कि माँ दुर्गा उनकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन की बस एक आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका उपहास करने लगते थे कि देखिए कि ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो गया है। ऐसा कभी हो सकता है कि क्या माँ दुर्गा स्वयं आए और उसे दर्शन दे? परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा आकर एक दिन उसे ज़रूर दर्शन देगी। उस दिन उस किसान को अपने किसी काम से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा कर गांव के लिए निकल गया। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना काम खत्म कर वो वापस अपने घर की ओर निकल गए। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वह व्यक्ति पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वो असमर्थ था। वो चिल्ला चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, पर वहां उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां एक छोटी सी बच्ची आई और उसने आवाज़ देकर पूछा, कौन है आप नीचे क्या कर रहे हैं? कैसे गिर गए आप नीचे? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया, मैं नीचे गिर गया हूँ। तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला कर लाओ जो कि मेरी मदद कर सके। उस लड़की ने कहा, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचना शुरू किया। वो छोटी सी थी, लेकिन उसके पास पहले नहीं पहुंच पा रही थी, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा कि मैं तुम्हारी चुनरी को पकड़ लेता हूँ, परंतु तुम मुझे ऊपर नहीं खींच पा रही हो। उस लड़की ने उन्हें खींचना शुरू किया। बच्ची बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऊपर ज़रूर खींच लूँगी। और धीरे धीरे कहकर वो छोटी सी बच्ची उन्हें ऊपर खींचने लगी। उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ऊपर खींच लिया, उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद दिया और उनसे पूछा, तुमने कैसे मुझे अकेले ऊपर खींच लिया? छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, ये तो मेरा कार्य है, जो मेरा है मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहते ही वो बच्ची न जाने कहाँ गायब सी हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा ही थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। वो वापस घर गया और गांव वालों को सारी बात बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाया और उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है। सच में माँ दुर्गा आई थी और उसकी जान बचाई थी। वापस भागकर वो मंदिर गया। माँ से कहा कि माँ, आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की हैं। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। और व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।